जय हिंद दोस्तों। मार्केट में तौबा तौबा हो चुका है, सारा लालमय हो चुका है मार्केट। खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे कि आज मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर होती है, पूरा आधा दिन हम यहाँ पर कंसोलिडेट करते हैं। उसके बाद जैसे ही ये लो टूटता है, मार्केट धड़ाधड़ भरभराते हुए नीचे गिर जाता है। हमने 23,000 का जो लेवल हमारा सपोर्ट जोन बन रहा था, उसको भी ब्रेक कर चुके हैं। और कल मैं इस सिचुएशन के बारे में आपको पहले ही बता चुका था कि मार्केट में अब ये प्राइस एक्शन बनने की संभावना है और मार्केट ने वो दिखा भी दिया है। अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप लोग देखेंगे, पहली कैंडल के अंदर हम काफ़ी कंसोलिडेशन करते हैं। जैसे ही ये लो टूटता है, मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि निफ्टी का अगर आप लोग देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी को भी आपको देखना पड़ेगा। तभी जब अगर ये दोनों सिंक रहेंगे, तब जाकर काम होगा। देखिए, कोई नहीं बता सकता है कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद और नीचे गिर जाएगा। कोई नहीं बता सकता है। लेकिन कई बार जब इस तरीके की न्यूज़ वाली सिचुएशन होती है, तो हमारे सामने ऐसे चित्र भी देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक वीडियो का लिंक देना चाहता हूँ, जो मैं अपने इंस्टा पर अपलोड करूँगा। ख़ैर छोड़िए, यहीं पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं मार्केट में क्या देख रहा हूँ, आप भी थोड़ा बहुत इस चीज़ को देख लीजिए। मैं आपको मंथली चार्ट पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने मंथली चार्ट लगाया है। मंथली चार्ट पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी, मैंने 2 ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। पहला बेस मैंने बनाया है ये वाला और ये वाला लो, और उसके बाद ये लाइन जहाँ जा रही है, मुझे लग रहा है कि हम यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं और ये लेवल हमारा निकल कर आएगा 22,500 का। ठीक है? दूसरा सपोर्ट जो मुझे देखने को मिल रहा है, अगर ये वाला लो हम मान के चलते हैं, तो हमारा सपोर्ट के ज़ोन पर हम पहुँच चुके हैं। तो या तो हम यहाँ पर सपोर्ट ले लें, या तो फिर 500 पॉइंट और नीचे आ जाएँ। और अगर हम उसको भी सपोर्ट नहीं मानते हैं, तो फिर आप ये समझ के चलिए कि मार्केट पूरा खत्म हो जाएगा। 21,777 का जो लेवल है, वो हमारा आखिरी साँस है। उसके बाद की आखिरी साँस जो नीचे है, 21,275 का लेवल जो है, वो हमारे लिए पूरे मार्केट को बचाने का अंतिम और मौका है। अगर इसके नीचे हम जाते हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि फिर लंबी बात हो गई, फिर मार्केट को रिवाइव करने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ, जो मैं आपको डेली चार्ट पर दिखाऊँगा कि डेली चार्ट पर हम किस तरीके का चित्र बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारा डेली चार्ट। डेली चार्ट पर इस प्राइस एक्शन का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ कर चुका था कि मार्केट क्या कर रहा है। देखिए, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट नीचे लो को ब्रेक कर दे रहा है। जैसे ही लो ब्रेक होगा, मार्केट को अब एक नया प्राइस एक्शन बनाने की कहानी शुरू करनी पड़ती है। ये वाली ताकत क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। जैसे ही आप लो को ब्रेक करते हैं, आपने अपनी पुरानी ताकत को ज़ीरो कर दिया। अगर हम लो को सपोर्ट करते दोस्तों, तो हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी कि हम यहाँ से कुछ इस तरीके का चित्र बनाकर मार्केट को रिवाइव कर लेते। अब आप लोगों के सामने ये ज़ोन तैयार है। अब हमारे पास क्या है? कल फ्राइडे है। फ्राइडे हमेशा एक इंडिकेटिव डे होता है कि भाई आगे क्या करना है, अगले हफ्ते में किस तरीके की चीज़ें हो सकती है। अब आप लोगों के सामने ये चित्र बन रहा है ना? अब हम लोग यहाँ गिर रहे हैं, अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का चित्र बनेगा। अगर हो सकता है हम कल फिर गिर जाएँ, तो हमारे पास ये वाला सपोर्ट है, वो हमको ये देखना होगा कि गैप अप खुल रहे हैं, गैप डाउन खुल रहे हैं, फ्लैट खुल रहे हैं। जब कभी भी हम गैप अप और गैप डाउन खोलते हैं, ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी उतनी कम हो जाती है, ये बात आपने समझना है। फिर ये है कि आप मिनिमम क्वांटिटी में कोई ऐसा आदमी ट्रेड कर सकता है जो पहले से प्रॉफिटेबल हो। नए लोग जो सीख रहे हैं, उनको ट्रेड नहीं करना होता है, वो वहाँ पर मैक्सिमम टाइम ट्रैप हो जाते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेकर जाता हूँ कि कल कहाँ पर क्या हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, जो मैंने वीकली चार्ट पर जो सपोर्ट ड्रॉ किए हुए हैं, ये आपको कल भी वैसे ही दिख जाएँगे, इसलिए मैं इनको हटाऊँगा नहीं। आप लोगों के सामने देखिए, अगर हम 23,000 के ऊपर खुलते हैं, तो आपको शांति व्यवस्था बना के रखनी है। कहाँ पर रखनी है? 23,000 के ऊपर खुलते हैं, तो शांति व्यवस्था बना के रखिए। फिर आज के लो को अगर हम कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक करते हैं, तो फिर हम धीरे-धीरे नीचे की साइड को आएँगे। ये मान के चलिएगा कि यहाँ पर 22,844 के आस-पास या 77 के आस-पास यहाँ पर हमको सपोर्ट देखने को भी मिलेगा। और अगर हम धीरे-धीरे यही सेम कंडीशन में नीचे गिरते जाते हैं, तो फिर ये रैली नीचे 22,500 के आस-पास तक क्लियरली जाने वाली है। और अगर हम यहीं बच जाते हैं, 23,000 के ऊपर खुलते हैं, बिल्कुल शांत रहिएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, न्यूज़ का माहौल है, पूरा का पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं बचेगा, खाली झुनझुना हिलाते रह जाएँगे। इस बात को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। और गलती मत करिए, कुछ स्टॉक में मोमेंटम आ रही है, कुछ स्टॉक बन रहे हैं काम के, तो आप उन स्टॉक को देख सकते हैं। और ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।